घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं दरअसल कोरोना काल में किस तरह से लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग और गरीब होते चले गए, उस पर चर्चा करने वाला था। लेकिन इस वक्त एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि पूरे घंटे में अब उस पर चर्चा करने वाला हूं। खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके परमवीर सिंह, जो आज की तारीख में कमांडेंट जनरल ऑफ होम गार्ड्स हैं, उन्होंने सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। और आरोप क्या है कि अनिल देशमुख ने, गृह मंत्री ने, सचिन वाजे, जो अब सीखचों के पीछे है, एनआईए की गिरफ्त में है, उसे 100 करोड़ रुपए वसूली के आदेश दिए थे। 100 करोड़ रुपए हर महीने। और यह आरोप कोई मौखिक आरोप नहीं है, यह चिट्ठी है मेरे हाथ में। 8 पन्नों की यह चिट्ठी है जो परमवीर सिंह ने आज की ही तारीख में सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट। और उसमें क्या कहते हैं, यह बहुत ही विस्फोटक चिट्ठी है, लेकिन इसमें सबसे पहले ऑपरेटिव पार्ट में आपके सामने रखना चाहूंगा। पैरा 7 में परमवीर सिंह क्या कहते हैं कि श्री सचिन वाजे, who was heading the crime intelligence unit of the crime branch of Mumbai police, was called by श्री अनिल देशमुख। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के जो मुखिया थे उस वक्त, सचिन वाजे, उन्हें सूबे के गृह मंत्री ने बुलाया। कहां बुलाया? अपने सरकारी आवास पर, ऑफिशियल रेजिडेंस ध्यानेश्वर पर, several times in the last few months, and repeatedly instructed to assist in collections of funds for the honorable home minister। कई दफा बुलाया गया यह कहने के लिए, भाई वसूली करो, पैसा लाओ, पैसा रोकड़ा। At that time, 1 or 2 staff members of the honorable home minister, including his personal secretary Mr. Palande, was also present। उनके स्टाफ के लोग और उनके जो निजी सचिव थे पलांदे, वो भी मौजूद थे। और 100 करोड़ रुपए की उगाही, वसूली, उसे कैसे अर्जित किया जाए, क्या बताया? देखिए गृह मंत्री का दिमाग कितना चलता है। उन्होंने कहा, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर टोल्ड मिस्टर वाजे दैट देयर आर अबाउट 1750 बार्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स इन मुंबई। यानी कि मुंबई में 1750 बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और ईटरीज हैं और संस्थान हैं। सबसे 2-3 लाख रुपए हर महीने के उगाही के मांग लो, तो 40-50 करोड़ रुपए तो ये हो गए। और बाकी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहां पर भी चाबुक चलाओ, पैसा इकट्ठा करो। और सिलसिला यही नहीं थमा, सिर्फ सचिन वाजे को नहीं कहा गया। अ फ्यू डेज लेटर, यह पैरा 9 में लिखते हैं परमवीर सिंह, यह आरोप लगा रहे हैं परमवीर सिंह, श्री संजय पाटिल, एसीपी सोशल सर्विस ब्रांच, was called by the home minister at his official residence to hold discussions about the hookah parlors in Mumbai। वो हुक्का बार भी चलते हैं ना आजकल, अलग अलग फ्लेवर वाले हुक्का होते हैं। तो एसीपी संजय पाटिल को बुलाया गया और फिर उसके 2 दिन बाद, यहां पर भी पलांदे मौजूद थे, 2 दिन बाद श्री पाटिल अलॉन्ग विद डीसीपी भुजबल, एसीपी के साथ डीसीपी भुजबल को भी बुलाया गया सरकारी आवास पर।
while ACP Patil and DCP Bhujbal were made to wait outside the Honorable Home Minister's cabin, Mr. Palande went inside the chamber of the Honorable Home Minister and after coming out took ACP Patil and DCP Bhujbal on the side. और उन्हें क्या बताया इनको अलग ले जाकर? पलांदे ने बताया ACP पाटिल DCP भुजबल को कि देखिए 40-50 करोड़ तो आप आराम से 1750 बार, रेस्टोरेंट और एस्टैब्लिशमेंट्स में वसूली कर सकते हैं, उगाही कर सकते हैं। और यह जानकारी ACP पाटिल ने कमिश्नर, उस वक्त कमिश्नर थे, परमबीर सिंह को दी। अब यहां पर बाकायदा फोन कॉन्वर्सेशंस का पूरा 1.5 पन्ना है, 1.5 पन्ना, जिसमें कमिश्नर पूछ रहे हैं, पाटिल हाउ मेनी बार्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स डिड HM सर, यानी कि होम मिनिस्टर साहब, और पलांदे मेंशन टू यू, कितने बताए? तो ACP पाटिल कहते हैं 5:18 पर 16 मार्च को यह जवाब दे रहे हैं। सवाल पूछा गया था 4:59 पर 16 मार्च को। 1750 बार और बाकी रेस्टोरेंट्स, 3 लाख रुपए यानी कि 50 करोड़। ACP पाटिल ने आगे बताया, मिस्टर पलांदे मेंशन बिफोर DCP भुजबल एनफोर्समेंट ऑन 4 मार्च। 4 मार्च को DCP भुजबल को भी यह बात की गई। एंड व्हेन डिड यू मीट HM सर बिफोर दैट? इससे पहले कब मुलाकात हुई थी? परमबीर सिंह ने पूछा। बिफोर 4 days फॉर हुक्का ब्रीफिंग, इससे 4 दिन पहले हुक्का ब्रीफिंग पर भी। एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग HM सर? कि गृह मंत्री से वाजे कब मिले? तो ACP पाटिल कहते हैं ये मुझे मालूम नहीं, आपने कहा कि भाई 4 दिन पहले मिले थे। हां सर, फरवरी के अंत में। ये इतनी तफसील से बातचीत चल रही है। सूबे के गृह मंत्री बाकायदा बता रहे हैं कि यहां मारिए ना हाथ, 2-3 लाख रुपए की ऐसे उगाही हो जाएगी, हुक्का बार्स पर करिए, और बाकी जगह से 50 करोड़ तो बड़ा आसान है। यह मुंबई नगरी है, यह माया नगरी है, यह आर्थिक राजधानी है। तो महाविकास अघाड़ी में मेरा भी विकास कर दो, क्या यह कह रहे थे अनिल देशमुख? अनिल देशमुख का अब ट्वीट भी आया है। अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं कि देखिए ये खीज में 30 में कि कमिश्नर पद से हटा दिया परमबीर को, तो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि मुझ पर यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, पैरा 6 में क्या कहते हैं परमबीर? At one of the briefing sessions in the wake of Antilia incident held in mid-March 2021, when I was called late evening at Varsha to brief you, ये लिख रहे हैं चिट्ठी उद्धव ठाकरे को, मुख्यमंत्री को, कि जी जब ये एंटिलिया का ये पूरा का पूरा वाकया हुआ जिसके चलते गाज गिरी सचिन वाजे पर, आपने मुझे वर्षा बुलाया था, जो आवास है मुख्यमंत्री का। And I had pointed out several misdeeds and malpractices being indulged into by the Honorable Home Minister, कि उनके कुकर्मों, उनकी करतूतों का खुलासा किया था। I have similarly briefed the Honorable Deputy Chief Minister, the President of Nationalist Congress Party Shri Sharad Pawar and other senior ministers. शरद पवार को भी इसकी जानकारी थी, उप मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी थी। On my briefings, I noticed that some of the ministers were already aware about some aspects mentioned by me to them. यानी कि कुछ मंत्रियों को इस बारे में जानकारी थी। अब अनिल देशमुख कह रहे हैं खुद को बचा रहे हैं परमबीर सिंह, ये खुद को बचा रहे हैं या भंडाफोड़ हो रहा है? भंडाफोड़ हो रहा है क्या? किस लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में? क्या लोग जानकर अनजान बने हुए हैं? यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। ऐसे में बीजेपी हमलावर होगी ही। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, सुनिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के सबसे सीनियर IPS अफसर परमबीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पर बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है,
ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मुंबई में 100 करोड़ वसूली का टारगेट और 100 करोड़ हर महीने, 1200 करोड़ साल के। ऐसे में दूसरा सवाल, महाराष्ट्र में ये कौन सा खेला हो बे, ये क्या खेल चल रहा है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से महेश वर्मा, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री हैज हैड, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। दूसरे चैनल पर जा रहे थे, मैंने आग्रह किया, बहुत अहम खबर है, उन्होंने वक्त निकाला है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं, कांग्रेस की प्रवक्ता आने वाली थी, वो हट गई कि इस पर हम बात नहीं करेंगे। एनसीपी और शिवसेना के नेताओं से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। वी वांट देयर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, लेकिन अभी कोई आने को तैयार नहीं है। न्यूज 24 का यह मंच खुला हुआ है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लिए। आएं और अपना पक्ष रखें इस गड़बड़ झाले पर। मेरे सहयोगी दीपक दुबे मुंबई में जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले विक्रम सिंह, एज अ वेरी प्राउड पुलिस ऑफिसर, यह जो खुलासा है, आप पहली नजर में इसे किस तरह से देखते हैं, समझते हैं? संदीप जी, इतना ज्यादा शर्मिंदगी मुझे जीवन में नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आईपीएस अफसर से उम्मीद की जाती है कि ऑनरेबल स्टैंड के अलावा मर जाना ज्यादा अच्छा बनिस्बत इसके कि इस तरीके के निकृष्ट और घटिया चीजों में वो खुद फंसे। अब चिट्ठी लिखने से क्या फायदा? आपका चेहरा पढ़ करके लोगों ने आपसे ये पेशकश की, आपको या मुझे कभी किसी ने कहा कि आइए साहब ये रिश्वत ले लीजिए? मुझे तो मालूम ही नहीं कि कैसे रिश्वत और ली दी जाती है। और मैं तो तब जानता, आप मुर्गी पालन अधिकारी नहीं थे, गन्ना विकास अधिकारी नहीं थे, आप थे पुलिस कमिश्नर। अगर किसी ने पेशकश की थी, वहीं पे मुकदमा लिख के गृह मंत्री को जेल भेज देते, आप अमर हो जाते। आपने किया नहीं, क्योंकि आप बराबरी के हिस्सेदार थे। आप उस डकैती में बराबर के हिस्सेदार थे। और मुझे कहने में संदीप जी कोई संदेह नहीं है, आईपीएस का मतलब होता है फौलाद, आईपीएस का मतलब होता है स्टील फ्रेम। लेकिन आज जो दुर्दशा मैं देख रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने जीवन काल में मैं इतनी गिरावट स्टैंडर्ड की देखूंगा। और मैं हर आईपीएस अफसर से आह्वान करूंगा, इट इज बेटर टू बी एन ऑनरेबल एक्स डीजीपी, एक्स पुलिस कमिश्नर देन टू बी ए सर्वाइल एंड अ थर्ड क्लास सर्विंग पुलिस कमिश्नर एंड द डीजीपी। यानी कि पता था, खामोश रहे, कमिश्नर की कुर्सी चाहिए थी, बरकरार रहे, वो हट जाती है तो खुलासा करने पर आ जाते हैं, 8 पन्नों की चिट्ठी लिख देते हैं। परमवीर सिंह, संदीप जी, नौकरी जाती हो तो आज चली जाए, कल ना जाए, आज चली जाए। मैं अपना सर कटवा के भेज दूंगा, लेकिन अपने माँ बाप की कमाई इज्जत को मैं दांव पे नहीं लगाऊंगा, कुल और वंश की इज्जत दांव पे नहीं लगाऊंगा। और ये किसके लिए कर रहे हैं? जाहिर है कि ये बराबर के हिस्सेदार इस गिरोह में शामिल हैं। और जो उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन तो नहीं थे सचिन वाजे, उसामा बिन लादेन तो घोषित उग्रवादी था, ये तो वर्दी वाले उसामा बिन लादेन है। और दोनों के ऊपर जो है जो लानत, मैं कहूंगा कि मैं समझता हूं इस पे श्वेत पत्र बनना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की जो गिरावट पुलिस में आई है, कौन फिर सुरक्षित है? आप, मैं, कौन सुरक्षित है? इस तरीके की लानत बरसा रहे हैं परमवीर पर, सचिन वाजे पर अगर ये आरोप सही है, मैं अगर लगा रहा हूं, अगर ये आरोप सही है तो गृह मंत्री पर भी तो लानत बरसानी होगी ना। बिल्कुल, ये कैसे गृह मंत्री हैं? मतलब बैठे हुए बता रहे हैं 1750 बार रेस्टोरेंट ये है, हुक्का बार से कितने पैसे ले सकते हो, 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लो तो 40-50 करोड़ हो जाएंगे, बाकी 50 कहीं और से जुगाड़ लो। ये गृह मंत्री हैं। संदीप जी, ये डकैती डालने के तौर तरीके का जो प्लानिंग हो रही है, मैं तो स्तब्ध हूं। और इसलिए मैं, हो सकता है कि कोई बातें असह्यत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर पहले ही इसमें नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस होती, अगर किसी ने ये कहा होता, मैं तो यूपी में सर्व किया है मैंने, हर राजनीतिक दल के आकाओं से, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि कोई इलीगल या इमोरल इंस्ट्रक्शंस दे। अगर कोई इलीगल और इमोरल इंस्ट्रक्शंस देता है तो मेरे व्यक्तित्व में जरूर कोई कमी रही होगी, उसको देख करके मेरे ऊपर ये अवांछनीय दबाव पड़ेगा। वरना आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। एक नेताजी ने कहा था कि इसके पहले मैं दफ्तर में आता था तो मुझे काजू बादाम मिलते थे। नेताजी, जिस दिन मेरी जेब में इतने पैसे हो जाएंगे कि काजू बादाम खा सकूं, पहले बच्चों को खिलाऊंगा, आपको नहीं खिलाऊंगा। नहीं, ट्रेल बहुत लंबी है,
विक्रम सिंह, ट्रेल बहुत लंबी है। पैरा 6 में परमबीर क्या कह रहे हैं? जी रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। क्या कह रहे हैं? मिड मार्च 2021 when I was called late evening at Varsha to brief you, I had pointed out several misdeeds and malpractices being indulged into by the Honorable Home Minister. I've also briefed the Deputy Chief Minister, the President of Nationalist Congress Party, Shri Sharad Pawar, and other senior ministers. अगर आरोपों में मैं फिर अगर लगा रहा हूं तो सबको पता था क्या? There is a saying, you living with honor. If you found it, अगर आपको इतनी घुटन हो रही तो इस्तीफा देके चले जाते आप और तुरंत कह देते कि इन कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन कुर्सी का आपका मोह जो था, आपने एक सैद्धांतिक, एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लिया। आपने वो स्टैंड लिया पलायनवाद का। मूक दर्शक बने या सम्मिलित नहीं, पर दाल काली है, दाल में काला है कि दाल पूरी काली है? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं। ऊपर से नीचे तक डीसीपी भुजबल, एसीपी, साथ में पाटिल, सबके यहां पर तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी उन्होंने छाप कर दे दी है मुख्यमंत्री के सामने। बिल्कुल संदीप जी, मैं बस एक वाक्य कहकर के पूरी दाल काली हो चुकी है, तारकोल हो चुकी है। काली नहीं, पूरी दाल तारकोल हो चुकी है। अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो प्रस्थान करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने वक्त निकाला। लेकिन योगेंद्र यादव, भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे, बड़े बड़े हम वादे करते हैं। इस खुलासे के बाद जैसे ही यह खबर आपको पता लगी, आपके जहन में पहली बात क्या आई? पहली बात तो यही आई कि बॉम्बे की फिल्म वाले गलत चीजें नहीं दिखाते हैं भाई। बॉम्बे की फिल्मों में जो हम तस्वीर देखते हैं, जिस तरह की कहानियां सुनते हैं, ये तो बिल्कुल वो और उससे भी ज्यादा मसालेदार कहानी है। मैं विक्रम जी की बात को समझता हूं। एक आईपीएस, एक पुलिस ऑफिसर के नाते उन्होंने जो कहा कि भाई वर्दी वालों को इसमें खुद अपने ऊपर रखना चाहिए, आखिर उन्होंने ये बात होने दी, क्यों नहीं होने दी, पहले क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया। मगर संदीप भाई, मैं कहूं मेरे लिए चीजें सेकेंडरी। पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की है। बिल्कुल है। अब परमबीर सिंह ने क्या कहा, एक साल पहले क्यों नहीं माना, जरूर सबके सब काले होंगे। अगर ये लेटर बॉम्ब, इसे लेटर बॉम्ब भी कहना चाहिए, अगर ये लेटर बॉम्ब सही है, अभी हम इसकी जांच नहीं कर सकते, अभी हम केवल ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बात कही गई है वो सही है। अगर ये जो बात कही गई है वो सही है, तो पहली उंगली जरूर किसी ना किसी स्टेज पे परमबीर जी पे भी उंगली उठेगी कि आपको ये सब पता था तो आप वहां पे क्या कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए एक नागरिक के रूप में महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति ने उन चीजों का खुलासा किया जो इस देश को जाननी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री को ये पता था तो बड़ी गंभीर बात है। कह रहे हैं यहां पर परमबीर सिंह कि मैंने आपको ये ब्रीफिंग दी थी। जी बिल्कुल। तो अगर ये बातें सच हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहला सवाल तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पे है, इनकी पार्टियों पे है, कांग्रेस और एनसीपी पे है, शरद पवार पर है, अनिल देशमुख एनसीपी के नेता हैं। जी बिल्कुल। तो दोनों पार्टियों पे उठता है ना, क्योंकि एक के मुख्यमंत्री, दूसरे के गृह मंत्री। और ये जो, और मुंबई के बारे में तो मुंबई की फिल्में जो तमाम तरह की कहानियां बताती हैं, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो कहानी आपके जो बड़ी स्क्रीन पे खेली जाती है वो अब न्यूज स्क्रीन के ऊपर खेली जा रही है। अगर ये सब सच है, अभी भी हम वेरीफाई नहीं कर सकते, पर अगर ये सच है तो मैं समझता हूं सबसे पहले राजनीतिक नेतृत्व पे सवाल उठते हैं। और अगर ये सच है तो केवल गृह मंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। और यहां पर अनिल देशमुख जो ट्वीट कर रहे हैं कि अपनी खीज निकाल रहे हैं, टीस निकाल रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं खुद को बचाने के लिए, इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? क्योंकि यहां पर देखिए, इस चिट्ठी का पूरा मजमून भी समझना होगा। यहां क्या कह रहे हैं परमबीर सिंह? माई ट्रांसफर वॉज इफेक्टेड अंडर सेक्शन 22(n)(2 of the Maharashtra Police Act 1951 with the reason that my transfer was necessitated by administrative exigencies। कि एक प्रशासनिक फैसला था। लेकिन वो कहते हैं कि अनिल देशमुख ने लोकमत को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि देखिए, मैंने घोर लापरवाही बरती एंटिलिया केस की जांच पड़ताल में, मेरी जो भूल थी, चूक थी, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, अनपार्डनेबल है।
और मेरा जो ट्रांसफर किया गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर नहीं है, प्रशासनिक मेरा ट्रांसफर तबादला नहीं किया गया है। तो ये आपसी खींच भी है क्या? आगे वो कहते हैं दादरा और नागर हवेली के जो सांसद थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, मोहन देलकर, और उसमें कहा गया कि इनको उकसाया गया है, ये दिखाओ, इसको साधारण आत्महत्या ना मानो, और मैंने उसको मना किया। तो ये पेंच भी है क्या? इनका भी हमें संज्ञान लेना होगा क्या? संदीप भाई, आजकल टेलीविजन के ऊपर ये थोड़ा सा फैशन चल निकला है कि टीवी न्यूज की बहस के अंदर कोर्ट का जजमेंट दे दिया जाता है। आपने ऐसा नहीं किया है, मैंने देखा है, और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अभी संयत रहना चाहिए। कुछ घंटे ही हुए इस चीज को आए हुए, और टीवी स्टूडियो सही जगह नहीं है इसका फैसला करने की। और वैसे भी मुझे लगता है पर गंभीर सवाल उठते हैं, गंभीर सवाल उठते हैं। अगर इनमें 1% भी सच्चाई है, सवाल पे फोकस, आपका शो भी सबसे बड़ा सवाल है, और हमें सबसे बड़े सवाल पे फोकस करना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ा सवाल मेरी नजर में ये नहीं है कि परमवीर सिंह का ट्रांसफर क्यों हुआ, उनके बीच में आपस में क्या हुआ था। देखिए, दुनिया का कोई ना कोई खुलासा तभी होता है अगर चोरी डकैती में शामिल लोगों के बीच में आपस में अनबन हो जाती है, तभी दुनिया के अंदर खुलासे हुआ करते हैं, है ना। तो हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए कि चोरी डकैती में शामिल होने वाले लोगों में कौन ज्यादा सच्चा था, कौन ज्यादा झूठा था। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बहाने देश के सामने कुछ बड़ी चीज सामने आई है, और अगर ये सब मुंबई शहर में हो रहा था, और अगर माननीय गृह मंत्री उसमें शामिल थे, और अगर ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में थी, तो ये बहुत बहुत गंभीर बातें हैं। हमें फोकस उसी पे रखना चाहिए। छोटे जो सवाल हैं कि इनका ट्रांसफर क्यों हुआ, ये तो हमेशा होता है। ट्रांसफर ऑफिशियली एक नाम से किया जाता है, पीछे कारण दूसरे हुआ करते हैं, ये सब छोटे छोटे मामले हैं, मैं उस पर अपना समय नहीं लगाऊंगा। तो मतलब ये खींच तीस का मामला नहीं है, पहली नजर में ये खींच तीस बदला, अच्छा मेरा ट्रांसफर किया तो लाओ पोल खोल करता हूं, तो पोल खोल कर दी, ऐसा नहीं दिखता है पहली नजर में। संदीप भाई, ये सब हो सकता है। आमतौर पे मैं यही कह रहा हूं, दुनिया में विसल ब्लोअर जो होते हैं, विसल ब्लोअर ऐसे लोग नहीं होते हैं जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आमतौर पे चोरी डकैती में शामिल लोगों में से कोई एक ही बाहर निकल के आता है और कहता है कि देखो ये गड़बड़ हुई है। मेरा उनके चरित्र का मूल्यांकन करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो इसमें है कि अगर वो जो बातें सामने लेके आए हैं, और आमतौर पे देखिए खींच वीच तो लोग हमेशा निकालते हैं ट्रांसफर के बाद, लेकिन जिस तरह की डिटेल्स इस चिट्ठी में है, वो आमतौर पे खींच से नहीं निकल सकती है। वो महत्वपूर्ण बात। बाकायदा एसीपी पाटिल के साथ क्या मैसेजिंग हुई, वो पूरा 1.5 पन्ना भर दिया है परमवीर सिंह ने। 16 मार्च 4:59 से, और आखिरी जो मैसेज उन्होंने दिया है वो है 19 मार्च 9:17। जी, तो 4 दिन, 16, 17, 18, 19 वो तस्दीक कर रहे हैं अपने जूनियर से कि बुलाया गया तुम्हें, कितने रेस्टोरेंट की बात की गई, कितने हुक्का बार की बात की गई, कितने पैसे की बात की गई, कितने दिन पहले बुलाया गया था, कब बुलाया गया था, सारी जानकारी उन्होंने छाप दी है। तो आमतौर पे जो खींच निकालने के लिए और बदला लेने के लिए जो काम किए जाते हैं, देखिए मुंबई पुलिस कमिश्नर बहुत बड़ी पोस्ट है, ट्रांसफर करने पे किसी को भी खींच आएगी, खींच आने पे कोई भी गुस्सा निकालने की कोशिश करेगा, ये सामान्य चीजें हैं। लेकिन कोई खींच आने के बाद इस तरह की डिटेल्स दे, और वो डिटेल्स सही हैं अगर, तो ये बड़ा गंभीर मामला बनता है। और गंभीर इसलिए भी हो जाता है, देखिए हम लगातार 6:40 के करीब ये खबर आई थी, और तभी हमने फैसला किया, बल्कि मैंने आपको आमंत्रित किया था कि कोरोना की मार से कैसे लोगों के रोजगार गए, तनख्वाहें घट गई, मिडिल क्लास के 3,20,00,000 लोग गरीबी रेखा में आ गए, गरीबी रेखा से नीचे आ गए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी वो, लेकिन 6:40 पर यह खबर आई तो हमने ड्रॉप किया कार्यक्रम, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर है। यह अगली चेहरा, विभत्स चेहरा हमारी राजनीति का, हमारी व्यवस्था का सामने हुआ है। इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। और कांग्रेस की प्रवक्ता थी, वो पीछे हट गई कि मना कर दिया गया है। अभी भी हम लगातार 40 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, मेरे सहयोगी एनसीपी, शिवसेना, तमाम पार्टियों के नेताओं से आग्रह कर रहे हैं, आइए
बताइए तो ये क्या हुआ है? सफाई तो दीजिए, अपना पक्ष रखिए। सन्नाटा, सब चुप हो गए। वही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है संदीप भाई, क्योंकि ये विपक्ष की सरकार है, यानी कि जो केंद्र में विपक्ष है उन लोगों की सरकार है। और विपक्षी दल केंद्र में कहते हैं, मेरे जैसे लोग भी वो बात कहते हैं कि केंद्र सरकार में भारी करप्शन है। कहते हैं कि हमारे दो की सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारे पे चलती है। ये सब बातें कही जाती, और जैसे मैं मानता हूं कि ये बातें सही हैं, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि जनाब आपकी सरकार में क्या हो रहा है? हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। योगेंद्र यादव, आप जानते हैं न्यूज़ 24 को, आप मुझे जानते हैं। जहां बुराई होगी, गलत किया जाएगा, जहां भ्रष्टाचार होगा, हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। एकदम हर हालत में सवाल उठना चाहिए और देश के सामने। योगेंद्र, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस कोई बयान दे रहे हैं, पहले उनकी सुन लेते हैं। ऑफिसरने इतक्या खुलेपणानं गृहमंत्र्यांबद्दल अशा प्रकारचं पत्र लिहिण्याची पहिलीच वेळ आहे। आणि या पत्रामध्ये त्यांनी एक अभी मराठी में बोल रहे हैं पीसीआर, जैसे ही हिंदी में बोलने लगे तो हम दोबारा से उनको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक मराठी नहीं समझ पाएंगे। योगेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये सवाल आज केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नहीं है। आज ये सवाल कांग्रेस और एनसीपी का है, यानी कि इस देश के प्रमुख विपक्ष का है, जो कि देश के सत्ता पक्ष पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है, जिसका उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन जब उंगली पलट के आप पे उठती है, कांग्रेस एनसीपी की सरकार पे उठती है, और इस तरह की अफवाहें काफी टाइम से चल रही हैं, तो मैं समझता हूं कांग्रेस और एनसीपी को सामने आके आना चाहिए। हमारा मंच खुला है, हम न्योता दे रहे हैं, फिर से न्योता दे रहे हैं एनसीपी के प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को। आइए, आप न्यूज़ 24 पर अपनी सफाई दीजिए। कांग्रेस के नेता आए, शिवसेना के नेता आए, ये बहुत अहम सवाल हैं, इनके जवाब देश जानना चाहेगा। महेश वर्मा, ये क्या खेला हो बे? महेश वर्मा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, और मैं आपको आज ये सन्नाटे की चीखती हुई जो ये आपकी आवाज है, इसके लिए आपको नमन भी है, अभिनंदन भी है। संदीप भाई, आपको जितनी आपकी आज इस प्रोग्राम के लिए प्रशंसा की जाए वो कम है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। दूसरी बात ये कहूंगा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी आईपीएस अफसर ने, अब से पहले वीरभद्र सिंह के खिलाफ एक आईपीएस अफसर ने एलिगेशन लगाया था जब वो मुख्यमंत्री थे, बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज किसी राइटिंग में एक एविडेंस के तौर पे 8 पन्नों की चिट्ठी है, 8 पन्नों की चिट्ठी है। हाँ, वो उसका वैधानिक महत्व है साहब। उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, अनिल देशमुख को गिरफ्तार करना चाहिए, उद्धव सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा कि जो शरद पवार जी, अगर थोड़ी भी नैतिकता अगर बची हुई है शरद पवार जी के अंदर, जो इस सरकार को बनाने के लिए इस तरह से अपने भतीजे को उन्होंने क्या क्या कहा, अगर थोड़ी सी भी कहीं नैतिकता बची हुई है, इस देश के बहुत वो सम्मानित नेता हैं, और अपने आप को इस सरकार को बनाने के लिए उन्होंने दांव पर लगा दिया था। कम से कम अब आके पब्लिक में बताना चाहिए कि ऐसे कुकृत्य के लिए क्या अब ये सरकार चलाना उनके लिए अभी भी लाजमी बनता है क्या? ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? और दुस्साहस देखिए, आप विक्रम सिंह जी बोल गए, एक आईपीएस अफसर हैं, रिटायर्ड आदमी है, सीनियर आदमी, आप भी बड़ी इज्जत करते हैं, हम भी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जब एक आदमी वर्दी धारण करता है और इस तरह के जब पत्र लिखता है संदीप भाई, तो उसका कलेजा होना चाहिए। विक्रम सिंह जी ने कभी नहीं लिखा होगा एक पत्र, कभी अपने किसी दुस्साहस नहीं किया होगा आज जो परमवीर सिंह ने किया है। नहीं, सवाल वो ये पूछ रहे थे कि परमवीर सिंह जब कमिश्नर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनको ये जानकारी थी, तब इसका खुलासा क्यों नहीं किया? तब लिखित में क्यों नहीं किया? वो बता रहे हैं कि वर्षा आया था मैं जी मिड मार्च में, और आपको बताया था, आपको ब्रीफ किया था उद्धव ठाकरे को, वो लिख रहे हैं ये बात। सर ऐसा है तो मौखिक क्यों बता रहे थे, लिखित में बताते? बिल्कुल, मैं इसी के लिए मैंने कहा कि परमवीर सिंह
ने जो दुस्साहस किया, ऐसा दुस्साहस कोई इसलिए नहीं कर सकता है तो उस नेग्लिजेंस का पार्ट एक परमवीर सिंह भी हो सकते हैं। तो सिस्टम का पार्ट बन गए ना। हाँ, ये पूरी व्यवस्था में से दुर्गंध सड़ांध आती है, ये भ्रष्टाचार की सड़ांध पूरा देश महसूस कर रहा है आज। मैंने क्या कहा कि आपको आज नमन और अभिनंदन करने की मैंने बात करी, वो सिर्फ कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि साक्षात साक्ष्य के सहित एविडेंस, इसको एविडेंस माना जाएगा। एक आईपीएस अफसर जब राइटिंग में, एक सेकंड के लिए महेश आपको रोक रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस हिंदी में आप बयान दे रहे हैं, सुनते हैं। कि स्टिक्स मिली है, उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ, वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने इतने वर्षों में ये कभी नहीं देखा कि डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए। इस प्रकार की हमारी मांग है। गृह मंत्री ने कहा है कि परमवीर सिंह खुद को बचाना चाह रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीधा आरोप लगाते हुए अनिल देशमुख पर उद्धव ठाकरे सरकार को कह रहे हैं गृह मंत्री को तत्काल हटाया जाए, या तो वो खुद इस्तीफा दे दें या उन्हें हटाया जाए और जांच की जाए, तहकीकात की जाए, केंद्रीय एजेंसी करें। और अगर राज्य सरकार नहीं चाहती है कि केंद्रीय एजेंसी करें तो कोर्ट मॉनिटर्ड, अदालत की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। विभूति नारायण उत्तर प्रदेश के ये भी डीजीपी रह चुके हैं, जाने माने पुलिस अफसर हैं, अपराइट पुलिस ऑफिसर। जांच तो होनी ही चाहिए। पहले मुख्यमंत्री को गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। कार्रवाई क्या की जानी चाहिए आपकी निगाह में, ताकि हकीकत देश के सामने आए? विभूति नारायण जी। नहीं, उनका फोन अभी कट गया है। महेश वर्मा, पहले इस्तीफा लिया जाए या जांच की जाए? मैं तो आपको संदीप भाई देवेंद्र जी से पहले मैंने कहा कि देशमुख जी के ऊपर तुरंत एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सबूत है। अगर हो सके, अगर वो इस्तीफा तो देने वाले हैं नहीं ना, वो इस्तीफा अगर देने की थोड़ी सी भी गुंजाइश अगर ये रहती तो इमीडिएट मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करते। बर्खास्तगी का पूरा एविडेंस है। एक मैंने आपसे शुरू में कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आईपीएस अफसर ने राइटिंग में एक बात कही और उसका वैधानिक महत्व है। एक बात। दूसरी बात कि मैं आपसे शुरू में हम जब ये बात कह रहे थे कि ये जो है आपस में शिवसेना और कांग्रेस का कोई मैंडेट नहीं था। शुरू में महाराष्ट्र में जब बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट दिया था जनता ने, लेकिन एक सरकार बनाने के लिए सरकार के खातिर, लूटपाट के खातिर
हम जब शुरू में यही कहते थे कि ये लुटेरों का गिरोह है, ये तो लूटने आए हैं, और आज उसका जो है प्रमाण सामने आ गया। हम जो कह रहे थे वो सच्चाई अब सामने आ गई। अब उसके बाद भी अगर इसमें कोई गुंजाइश बचती है तो जनता इनको ये सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है महेश वर्मा, ये पूरे देश की दरअसल तस्वीर इस चिट्ठी के जरिए उजागर हो रही है। पैसे का खेल हर जगह हो रहा है, ये वसूली, उगाही, नहीं, माफ कीजिएगा, जो जहां सत्ता में होता है मलाई काटता है। रुकिए, माफ कीजिएगा, आप गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं गलत एलिगेशन लगा रहा हूं। नहीं, आप एक प्रमाण दे दीजिए कि हमने देश में कौन सा ऐसा, आप केंद्रीय सरकार को लेकर अगर कोई बात कहते हैं आप कहिए, मैं उसका माकूल आपको जवाब दूंगा, और ऐसा नहीं है कि उससे हम पीछे हटेंगे। लेकिन सवाल है कि इसके चुनी हुई सरकारें भी गिरा दी जाती हैं महेश वर्मा, चुनी हुई सरकारें गिरा दी जाती हैं क्योंकि एमएलए खरीद लिए जाते हैं। ये देश इतना अनजान नहीं है, इतना नादान नहीं है। नहीं, सुनो, अगर कहीं उसकी तुलना आप खरीद फरोख्त प्रूफ हो जाए, खरीद फरोख्त नहीं, प्रूफ नहीं हो पाता, पर जनता जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नहीं, नोट कांड हुआ ना पार्लियामेंट में, किसने किया? हमारे खाते में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप ये कह सको कि महेश जी भाजपा ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, निहित राजनीति नहीं, संसद कांड बता दिया, बंगारू लक्ष्मण भूल गए, दिलीप सिंह जुदेव भूल गए, पैसों की गड्डी, नोटों की गड्डी लेकर, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। देखिए, ये इस हमाम में सभी नंगे हैं महेश वर्मा, इसको पर्सनली मत लीजिए, मैं एक व्यापक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, हम नहीं भूले, हम अभी तक आपको कह रहे हैं कि हमें हर चीज याद है, लेकिन आपको क्या ये जो आज हुआ है, ये क्या आपको लग रहा है कि ये चीज जो है इस देश में, इस देश की व्यवस्था पे एक गंभीर सवाल उठाती है? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम कर रहा हूं बिना लार लपेट के। महेश वर्मा, मैं कह रहा हूं संदीप भाई कि आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेता है किसी अखबार पे, किसी न्यूज पर, कोई चीज पे, इस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेकर, ठीक है, विभूति नारायण जुड़ गए हैं। एक मिनट महेश, विभूति नारायण बाकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं, एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर, डीजीपी रैंक के, कमांडेंट जनरल ऑफ होम गार्ड्स हैं, लिखित गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? राजनीतिक कार्रवाई की बात पर नहीं, मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से यह सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, कार्रवाई कमांडेंट जनरल होमगार्ड से तो होनी चाहिए, कार्रवाई उन पॉलिटिशियंस पे तो नहीं होनी चाहिए जो उनसे 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये तो देखिए, ये पहली बात यह है कि तमाम में सभी नंगे हैं। इत्तेफाक में इस समय शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, बीजेपी की सरकारों में भी इससे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और इससे ज्यादा अफसरों का दुरुपयोग हुआ है। तो ये तो बड़ा सीधा सवाल है कि देश को इसमें गंभीरता से विमर्श करना चाहिए कि इस स्थिति को कब तक स्वीकार करेंगे। आप जो कातिल है उसी की जान ले लीजिए, तो कोई आपको मैसेंजर नहीं मिलेगा। मुझे तो एक चीज समझाइए, आप कानून को जानते हैं विभूति जी, ये एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर बाकायदा लिखित आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री को एड्रेस किया जा रहा है। क्या सीधे पुलिस अधिकारी इसका संज्ञान लेकर अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में ही कोई सदस्य है जिसके खिलाफ लिखा गया है, तो ये तो सारे राजनीतिक फैसले होंगे और इसमें जाहिर है कि मुख्यमंत्री को एक दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और एक सही फैसला लेना चाहिए, जिसकी कम से कम मुझे उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे। तो बहरहाल ये सवाल ही बहुत बेमानी हो जाता है। नहीं, इस आपने जो कहा ना, इस हमाम में सभी नंगे हैं, एसीपी पाटिल से डीसीपी भुजबल, एक एपीआई इतना बड़ा हो गया सचिन वाजे, एक एपीआई से 100 करोड़ रुपए वसूली के आदेश दिए जाते हैं। आप समझिए, मेरी समझ से परे है, एक एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और देश सूबे का गृह मंत्री उसे कह रहा है 100 करोड़ रुपए की फिरौती लाइए हर महीने। जरूर कह रहा होगा। देखिए, दिक्कत यहाँ से शुरू हो रही है कि हमने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एक पौध तैयार की
और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में अपराधी हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का भी कह सकता हूँ। किसी भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की आप जांच करा दीजिए, किसी के पास 50 से 100 करोड़ तो बहुत छोटी संपत्ति है जो निकलेगी। और इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बनाता कौन है, इसको सामाजिक स्वीकृति कौन देता है, इसका सम्मान कैसे समाज में होता है, इन सब चीजों को हमें देखना चाहिए ना। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पहले आप उसे तो देखिए, कैसे गाड़ियां उलट जा रही हैं, उसमें अपराधी मर जा रहा है और बाकी सब बच जा रहे हैं। तो ये पौध अगर आप तैयार करेंगे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, तो भस्मासुर की तरह कभी न कभी आपके सर पे ही हाथ रखेंगे। नहीं, तो अभी योगेंद्र यादव थे एक कार्यक्रम में, विभूति नारायण, वो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल मुंबई फिल्म, जो हम सोचते थे ये तो फिल्म है, ये तो पहले पर्दे पर एक मनगढ़ंत कहानी है, वो चरितार्थ होती दिख रही है यहाँ पर मुंबई में। अब मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स को वो डिस्क्लेमर डालने की जरूरत नहीं कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फिक्टिशियस कैरेक्टर्स, कि ये हमने अपने आप चरित्र बनाए हुए हैं, ये असल जिंदगी से इनका कोई सरोकार नहीं है। अब उनको शायद ये डिस्क्लेमर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये सब कुछ सच है तो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो पौध है, जो ये पार्टी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पर पैदा किया हमने अपने समाज में, अब तक 56 जैसी फिल्में जिनके ऊपर बनाई, जिनको ग्लोरीफाई किया, जिनको सामाजिक स्वीकृति दी, जिनको सामाजिक प्रतिष्ठा दी, ये हम सब दोषी हैं। ये नहीं, हम सब दोषी जब हम कहने लगते हैं, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? योगेंद्र यादव, यथा राजा तथा प्रजा, जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी सरकार की है, यहां पर महाराष्ट्र सरकार की है कि यह क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। बिल्कुल संदीप भाई, बाकी सब भ्रष्टाचार की चर्चा हो सकती है, केंद्र सरकार के बारे में जो आपने सवाल उठाए वो सब पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज का दिन महाराष्ट्र की चर्चा का और एनसीपी कांग्रेस की सरकार और शिवसेना की सरकार के बारे में चर्चा का है। और जो सच्चाई है कि अगर ये वाली बात सच है, ये चिट्ठी में इस बात आपकी बातचीत चल रही थी तो मैंने पूरे 8 पेज की चिट्ठी पढ़ डाली, जो पहले मैंने नहीं पढ़ी थी जब तक शो शुरू हुआ था, आपके मुंह से सुना ही था सिर्फ। जो इसमें एसएमएस प्रोड्यूस किए गए हैं, ये सारे वैसे पिछले 1 सप्ताह के हैं सारे एसएमएस, तो कोई बाद में जरूर ये कहेगा कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए एसएमएस कंकॉक्ट किए गए थे, ये सब बातें कही जाएंगी। लेकिन जिस तरह की डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स होने के बाद पहली जिम्मेवारी यही बनती है कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दें और इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। नैतिकता का तकाजा यही है कि अनिल देशमुख, आरोप हो सकता है मनगढ़ंत निकले, वापस आएंगे, ससम्मान वापस आ सकते हैं, लेकिन आज इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है कि अनिल देशमुख को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। दीपक दुबे, ये एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी खेमे में बिल्कुल सन्नाटा है, चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार है? जी, हमने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की थी इस पूरे मामले में, लेकिन उन सभी ने बात करने से साफ तौर पर मना कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से अनिल देशमुख को तलब किया गया था दिल्ली में शरद पवार के द्वारा, तो उस समय ही शरद पवार को इस पूरे मामले में भनक लग चुकी थी कि अनिल देशमुख को लेकर कहीं ना कहीं एलिगेशन जो हैं वो लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं और आने वाले समय में एनसीपी की मुसीबतें भी और बढ़ सकती है, क्योंकि कई सारी शिकायतें शरद पवार को लगातार अनिल देशमुख के बारे में मिल रही थी। और जो दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने, शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले अनिल देशमुख को बाकायदा मुंबई से तलब किया गया था, यानी कि उनको ये सूचना थी कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अनिल देशमुख घिर सकते हैं, क्योंकि जब एंटीलिया का ये पूरा मामला सामने आया था तब भी सवालों के घेरे में अनिल देशमुख खुद भी थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह तो थे ही इस पूरे सवालों के घेरे में, लेकिन अनिल देशमुख पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। और जिस तरह से अब ये पूरा खत सामने आया है, कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अनिल देशमुख ने जिस तरह से एसीपी एपीआई वजह हो या फिर डीसीपी भुजबल हो या फिर संजय पाटिल जो एसएस ब्रांच के एसीपी हैं, अगर उन्हें इस तरह से बुलाया गया था और उन्हें पैसे की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि परमबीर सिंह अगर मुंबई पुलिस के मुखिया थे तो आखिर इतने समय से चुप क्यों थे? 1 साल का टेन्योर उनका पूरा हो चुका था और कई सारे हाई
प्रोफाइल केसेस एपीआई सचिन वजे को जून 5 जब से एपीआई सचिन वजे ने मुंबई पुलिस फिर से ज्वाइन किया है, उसके बाद एक बड़े हाई प्रोफाइल केसेस वजे को ही ट्रांसफर किए गए थे। तो इस बात का जिक्र क्यों फिर नहीं किया गया कि क्या वजे को होम मिनिस्टर के कहने पर ये सारे हाई प्रोफाइल केसेस दिए गए थे या फिर परमबीर सिंह ने ही सारे हाई प्रोफाइल केसेस दिए थे? क्योंकि यहां पर दो तरह से खेलने की कोशिश जो है वो की जा रही है, अपने आप को सुरक्षित करना और कहीं ना कहीं गृह मंत्री पर आरोप लगाना। गृह मंत्री को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं परमबीर पर भी एक आरोप यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पार्शियलिटी दिखाई थी। तमाम उन आईपीएस अधिकारियों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि मुंबई में कई सारे पिछले अगर 4 से 5 महीनों की अगर बात की जाए तो कई सारे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आए थे और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए आए थे, चाहे ऋतिक कंगना का जी। यानी कि मोटी मोटी बात यह है, इस पूरी व्यवस्था में महाराष्ट्र की हम अभी बात कर रहे हैं, सरहद जो है वो सबके सामने उजागर हो गई है। लेकिन एक लेखक हुआ करते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस के पी काइडन, वो भ्रष्टाचार को 2 तरीके से उसकी व्याख्या करते थे। करप्शन एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, भ्रष्टाचार जिंदगी की हकीकत है, हर समाज में होता है। लेकिन उन्होंने दूसरी व्याख्या क्या की, करप्शन एज अ वे ऑफ लाइफ, भ्रष्टाचार जिंदगी जीने का तरीका बन जाए। तो हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो राजनीति है, हमारी जो नौकरशाही है, वहां करप्शन हैज इट बिकम अ वे ऑफ लाइफ। यह भी हमें सोचना होगा जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक इमर्जिंग सुपर पावर होने का दम ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।